हेलो दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े पहले आपको बता दें। न्यू ईयर ईव यानी दिसंबर 31 के दिन इस कंपनी ने 4254 यानी 4200 से ज्यादा ऑर्डर्स पर मिनट प्रोसेस किए थे और 1 लाख डिलीवरी पार्टनर्स के साथ ये काम कर रही है। तो इकोनॉमी में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। 1 लाख लोगों को तो यहीं से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो की और जोमेटो के आईपीओ के प्लान के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों जोमेटो के आईपीओ की, और हम बिजनेस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जाननी चाहिए। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आईपीओ को लेकर, जोमेटो के आईपीओ को लेकर, वो सब चीजें, वो सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो ये है आपके सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप गौर करिए। इन्फो एज ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जो नौकरी.com है या शिक्षा.com है, उस पोर्टल को ये ओन करती है। 5000 से ज्यादा का इसका स्टॉक प्राइस भी है। पिछले 6 महीनों में हमने देखा है स्टॉक का प्राइस भी डबल हुआ है। तो ये 19.3 यानी करीब करीब 20% हिस्सा ये जोमेटो का ओन करती है। तो आप इसका स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं, पिछले 6-9 महीने में ये डबल तक गया है, क्योंकि ये जोमेटो का आईपीओ आएगा उसको लेकर पहले से ही मार्केट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आईपीओ जल्दी आने वाला है। कंपनी का प्लान है, जो हमने रिसर्च किया है उससे पता चल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 यानी जनवरी से जून के बीच में ही यह आईपीओ आने की उम्मीद है। लेकिन जो भी सेबी के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक गए नहीं है, वो चीज को आप ध्यान में रखें दोस्तों। अब यहां पर बिजनेस के बारे में देखिए, 160% बढ़ा है लॉसेस। अब ये जो तीसरा पॉइंट है जो आपने देखा, उसको हम इस पांचवें पॉइंट के साथ हम जोड़ेंगे। देखिए, लॉसेस जो थे 940 करोड़ के थे फाइनेंशियल ईयर 19 में, जो कि 2451 करोड़ हुए फाइनेंशियल ईयर 20 में। और 21 के डेटा तो अभी तक भी आए नहीं है। और चूंकि फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब है ये अप्रैल मई जून जुलाई, वो वाला महीना जब लॉकडाउन का महीना था, जहां पर ऑलमोस्ट कुछ बिजनेस नहीं हुआ है, तो वो लॉसेस शायद बढ़ भी जाएं। लेकिन जैसा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों में बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे आपने देखा 4200 से ज्यादा हर मिनट यहां पर क्लॉक हो रहा था। तो फिलहाल अभी बिजनेस मॉडल्स ऐसे ही चल रहे हैं स्टार्टअप्स में। वैल्यूएशन बहुत हाई है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो वो एक चीज है। और आईपीओ जो होगा, एक जो इन्वेस्टर्स, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे, उनके लिए एक निकलने का एक साधन होगा दोस्तों। रेवेन्यू जो है वो बढ़ता ही जा रहा है 98%, यानी 2000 आप 18 और 19 के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 18% ये जो रेवेन्यू है ये बढ़ा है। तो दोस्तों, अगर ये लिस्ट होती है आज की तारीख में तो ये 28,000 करोड़ के आसपास, मतलब 3.9 बिलियन डॉलर्स की ये कंपनी रहेगी। अभी के अगर आंकड़े देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, लेकिन अगर वैल्यूएशन और ज्यादा होते हैं तो फिर और बड़ा भी इसको वैल्यूएशन मिल सकता है। और अभी कुछ दिनों पहले, ये देखिए रेड कलर में मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, 4700 करोड़ का, देखिए 4700 करोड़ का कंपनी ने अभी पैसा भी रेज किया हुआ है इस वैल्यूएशन में। और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे टाइगर ग्लोबल है, फिडेलिटी है, इन सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। जो मिस्टर जैक मा का एंड फाइनेंशियल है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है अगर हम कंपेयर करते हैं जोमेटो के साथ और आईपीओ मार्केट में। तो एक बहुत ब्लॉकबस्टर आईपीओ रहने वाला है ये, अब जब ये आईपीओ आएगा। और इसको लेकर इंटरेस्ट इसीलिए भी है क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उसको लेकर यूएस में देखा गया है कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया हुआ है। अगर आप इंडिया में देखें तो एक जस्ट डायल का एग्जांपल है, इंडिया मार्ट इंटरमेश का है, थोड़ी देर में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और इन्फो एज, ये कुछ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है। तो इनको लेकर बहुत ही ज्यादा अभी उत्सुकता है, मार्केट में भी एक्साइटमेंट है कि ये सब कंपनी अच्छी खासी भविष्य में वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद है जब
ये जब जोमेटो जो है जब भी फाइल करेगा सेबी को, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल होने वाली। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म कंपनीज में इन्वेस्टर्स को बहुत सारा एक्साइटमेंट है। कुछ और नाम आपको हम बताते हैं, जैसे कि जस्ट डायल है, 2013 में इसका आईपीओ आया था। इन्फो एज जो आपने देखा, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वो पावर सेक्टर के प्लेटफॉर्म है। मल्टी कमोडिटी एमसीडीएक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। अब ये इंडिया मार्ट जो रिसेंट में आया है, 2019 में इसका आईपीओ आया था, जुलाई के महीने में आया था। 1300 रुपए के आसपास इसका प्राइस उस समय में था, और अभी आप इसका स्टॉक प्राइस भी देखेंगे, 6 गुना 6x इसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, और अभी ये 7200-300 के पास में ये ट्रेड कर रहा है। अब जोमेटो के केस में थोड़ा बहुत इशू ये हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, लेकिन बिना प्रॉफिट के भी कंपनियां जो है आईपीओ लेकर आ रही है कुछ रिलैक्सेशन के बाद। और अभी जो फिलहाल जो रेवेन्यू आ रहा है जोमेटो का, वो एड सेल्स से आ रहा है, मतलब एडवर्टाइजिंग जो होती है उनके प्लेटफॉर्म में, जो विभिन्न जो रेस्टोरेंट्स करते हैं उसके थ्रू। ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है, अगर आप घर में, जैसे हमने थोड़ा देर पहले ही बताया कि 4200 से ज्यादा हर मिनट ऑर्डर आ रहे थे, तो वो ऑर्डरिंग जो है उससे थोड़ा पैसा बनता है। और जोमेटो गोल्ड जो उनकी प्राइम मेंबरशिप जो प्लान है उससे आता है। और अभी इस मार्केट में उन्होंने उबर ईट्स को एक्वायर भी कर दिया है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इस मार्केट में सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर मिलेंगे, एक है जोमेटो और दूसरा है स्विगी। और धीरे धीरे जो भी प्लेयर्स आए हैं उन लोगों ने मार्केट शेयर भी लॉस किया है, और फिर वो इतना सरवाइव भी नहीं कर पाए हैं। एक यूएस की भी जो कंपनी है, यूएस में भी अभी जो स्टार्टअप्स है वो लोग जब आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो बहुत ही उनको भी अच्छा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनको भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे यूएस में एक कंपनी है डोर डैश करके, तो उस कंपनी का जब आईपीओ आया था, अभी कुछ रिसेंट में ही आया था, तो जोमेटो जैसा ही वो कंपनी है, फूड डिलीवरी की कंपनी है, तो उन लोगों का भी आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहा था दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया आपको आइडिया आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।